आदि गंगा गोमती के पवित्र जल में अर्घ्य देते हुए और अब आचमन। हृदय प्रफुल्लित होता है मित्रों ऐसे दृश्य देखकर, जो भारतवर्ष में अब बहुत आम हो गए हैं। पहले बहुत मुश्किल होती थी ये दृश्य देखने में। कामना करने वाले सभी उपस्थित बहनें और भाइयों, आज देश और दुनिया में जहां कहीं भी भोजपुरी समाज रह रहा है, यह छठ के इस पावन पर्व के साथ जुड़ करके न केवल आत्म शुद्धि के माध्यम से लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के इस कठिन यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है, अपितु अनेक सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दे रहा है। इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों को मैं छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं केवल आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि छठ मैया की कृपा सबके ऊपर इसी प्रकार से बनल रहे। सभी लोगों के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे, एकरे खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगे तानी। जितना लोग व्रत बांटे ओए खातिर हम छठी माई से आशीर्वाद मांगे तानी कि सबके भगवती पूरा उनके सपने को पूरा करें। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार केवल एक आयोजन नहीं है, केवल एक जमावड़ा नहीं है, ये हमारी सामाजिक एकता, आध्यात्मिक उन्नयन, भारत की प्राचीन विरासत के प्रतीक भी है। प्रकृति के साथ हमारा संवाद कैसा होना चाहिए, इसके भी एक माध्यम है। 4 दिनों का कठिन साधना आज अपने तृतीय दिवस में अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दे करके लोक पिता सूर्य की आराधना के साथ जुड़ रहे हैं और कल उदयांचल सूर्य का अर्घ्य दे करके इस पूरे आयोजन को विराम दे करके लोग अपने परिवार के लिए लोक मंगल की कामना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान छठ मेला घाट पर कितनी भव्य सजावट की गई है और गोमती नदी का यह पावन घाट जो कि प्रत्येक वर्ष छठ पूजा के लिए सज जाता है और इस बार
छठ महापर्व में ये जो लाखों की भीड़ दिख रही है और लोग छठ व्रत करती हुई महिलाएं ढोल नगाड़े के साथ कितने अच्छे से नृत्य कर रही हैं और छठी व्रती महिलाएं भी पूजा पाठ करके अपने अपने परिवार के साथ में अपने अपने पिंड के पास खड़े हैं और सभी लोग एक दूसरे को टीका लगा रहे हैं। मांग में लंबा सिंदूर आप देख सकते हैं। और ये पर्व खास तौर पर छठ पर्व सूर्य उपासना का पर्व है और इस सूर्य उपासना के पर्व में 3 दिन से ये व्रत रखा जाता है। कल 28 तारीख को ये व्रत समाप्त किया जाएगा। सभी व्रत महिलाएं किस तरीके से धूमधाम से इस घाट पर भव्य आयोजन कर रही हैं, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का 41वां छठ महापर्व का ये आयोजन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री आके पहला अर्घ दिए और मंच पर उन्होंने भोजपुरी समाज की बहुत तारीफ भी किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने दिल से बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री छठ माई की कृपा बनल रहे, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, पूरे देश प्रदेश की सेवा करते रहें और वह इस सनातनी त्यौहार को दिनों दिन बढ़ा रहे हैं, छठ महापर्व को बढ़ा रहे हैं, पूर्वांचल और देश और प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार उनका आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है, पूरा भोजपुरी समाज को मिल रहा है और सभी कार्यक्रमों को छोड़कर हमारे कार्यक्रम में ज़रूर आते हैं। इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। छठ महापर्व आज अभी रात भर गाना चलेगा। जैसे कल भगवान भास्कर उदयमान होंगे उनको अर्घ देकर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा और सभी लोग जो है व्रती लोग हैं सब एक दूसरे को प्रसाद वितरण करके और फिर ये हर्षोल्लास से ये छठ महापर्व का समापन होगा। देखिए, छठ पूजा के दृष्टिगत रखते हुए शहर में टोटल 51 ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहाँ पर अधिक संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं परंपरागत रूप में। और जो सबसे बड़ा स्थान है जहाँ पर हम लोग अब इस समय मौजूद हैं वो लक्ष्मण मेला स्थान पर है। यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है, पिछले लगभग 15 दिन से हमारी टीम यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के, नगर निगम के और डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेडिकल डिपार्टमेंट, सारे लोगों के टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार के कोई असुविधा हो और छठ की जो पूजा है उसको अच्छे से सकुशल उसको संपन्न करा सके। जो शाम का जो पूजा है आज की वो संपन्न हो चुकी है और कल सुबह का भी अर्घ देने का भी कार्य होगा, जिसके लिए भी आज अभी रात में भी हमारी पूरी टीम्स कार्य करेंगे ताकि जो श्रद्धालु एकत्रित होंगे उनको किसी प्रकार का कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लगाई गई है और नदी के अंदर क्या एनडीआरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। उसके अलावा भीड़ की कितनी यहाँ उम्मीद है? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि शहर के टोटल 51 घाटों में छठ पूजा का जो आयोजन है वो संपन्न हो रहा है और प्रत्येक घाट में साफ़ सफाई और मेडिकल टीम की उपलब्धता के साथ साथ नाव और गोताखोरों की भी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ताकि जो पूजा में जो सम्मिलित हो रहे हैं लोगों को किसी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ का आवागमन हो रहा है और उस भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है ताकि सकुशल त्यौहार संपन्न हो सके। थैंक यू। मैं मॉरिशस से आया हूँ, सुरेश रामबन। मैं भी वहाँ पर धर्म के साथ जुड़ा हूँ। हमारे देश में अर्थात विश्व में, भारत के बाहर अगर कहीं गंगा है तो वो मॉरिशस है। मॉरिशस में गंगा है जहाँ शिवरात्रि के अवसर पर हम तीर्थ यात्रा करते हैं और आपको बताऊं यहाँ लखनऊ में पधार कर मुझे अपार खुशी है। और खुशी इसलिए है कि यहाँ के हमारे सभी भारतीय भाइयों ने, विशेषकर भोजपुरी भाइयों ने छठ पूजा की परंपरा को कायम रखा है। ऐसा ही होना चाहिए। और छठ पूजा अभी योगी जी ने हमको दर्शाया कि छठ पूजा के माध्यम से हम प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति, वृक्षों की, पहाड़ों की, ज़मीन की,
लताओं की, फूल लताओं की बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी पूजा करके उनको सुरक्षित रखें। मॉरिशस में हम छठ पूजा बहरिया पूजा नाम से करते हैं, जहां हम जंगल में जाकर नदी किनारे, समुद्र किनारे हम बहरिया पूजा करते हैं। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पधार कर, और इतने लोग, ये गोमती मंदिर है ना, गोमती मंदिर, गोमती मंदिर में, नदी में यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। रात भर पूजा चलेगी। हम ऐसा सोचते हैं कि विश्व में यहाँ की जो कार्यकारिणी कमेटी की है छठ पूजा की, इसे विश्व में, मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, यूएसए में इसका प्रचार करना चाहिए। भोजपुरी के गीत, भोजपुरी के भजन, भोजपुरी के नाटक मॉरिशस में खूब पसंद किया जाता है। हमने भोजपुरी गीतों को लेकर के गीत गवाई नाम से यूएनओ के, यूनेस्को तक हम पहुंचा चुके हैं। मॉरिशस ने पहुंचाया है। वहाँ हिंदी, मॉरिशस में हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती सब पढ़ाई जाती है। मैं बधाई देता हूँ और मैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, तरक्की करें। देखिए, नरेंद्र मोदी ने हमको OCI का मतलब होता है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा पासपोर्ट हमको दिया है, मेरे पास है। तो आज हम आ सकते हैं, जितनी बार भी चाहें यहाँ पर हम रह सकते हैं, यहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो भला बताइए, भारत में नरेंद्र मोदी जी ने चमत्कार कर रखा है। मॉरिशस को छोटा भारत वो मानते हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बस माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा आशीर्वाद रहता है, और ये विगत 4 वर्षों से लगातार वो आ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से सब देखिए दिव्य और भव्य आयोजन हो पाता है। सफाई से लेके और सुव्यवस्थित सारी चीज़ें उन्होंने कर रखा है, निर्देश दे रखा है। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग था, और हमारा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज लगातार कार्य कर रहा है समाज के लिए, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ में हाफेड के निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी हैं, जो गाजीपुर से चल के आए हैं, और बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ ये कई पदों पे रहे हैं, सहकारिता से जुड़े हुए हैं। सहकारिता के लिए इन्होंने हमारे जनपद में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। जितना बहुत लोग आते हैं, करते हैं, लेकिन ये लगातार क्षेत्र में और देश प्रदेश के लिए ये हमेशा कार्य कर रहे हैं। संजय भाई को आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि यह, और आपको हम लोगों ने भोजपुरी गौरव से सम्मानित किया, और ये गर्व का विषय है जी। इस आयोजक मंडल को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस आयोजन के लिए पूरी टीम को क्या कहें? बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं राष्ट्रीय महासचिव के हैसियत से मैं बता रहा हूँ, मैं अपने सारे मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे पदाधिकारियों का, शासन प्रशासन का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, सभी लोगों का सहयोग है, जिसके वजह से ये कार्य सफल हो पाता है, इतना बड़ा आयोजन। और कई मंत्री आए, लोग, जो माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए, श्री सुरेश खन्ना जी आए, कृषि मंत्री शाही जी आए। महिलाएं आई हैं और 4 दिवसीय कठिन व्रत, जिसको कहा जाता है, इतना बड़ा कठिन व्रत कोई नहीं है विश्व में, और इतना साफ सफाई से लेके खाने का हर तरीके से जितना परहेज करती हुई ये महिलाएं, माताएं, बहनें करती हैं, ये बहुत कठिन व्रत है। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, और दीर्घायु के लिए, बच्चों के कामना के लिए वो सब इतना कठिन व्रत करती हैं। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ। राजधानी लखनऊ में छठ महापर्व का भव्य आयोजन लक्ष्मण मेला मैदान घाट पर गोमती नदी के किनारे प्रत्येक वर्ष होता है। इस बार के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा यह कार्यक्रम आज 41वां आयोजन है। संस्था के पदाधिकारीगण मौजूद हैं,
और आप देख सकते हैं कि छठ मेला घाट पर कितनी भव्य भीड़ लगी है। छठ व्रती महिलाएं किस तरीके से गन्ना और डाला और तमाम सारी पूजन सामग्री लेके और गोमती के किनारे खड़ी हैं और छठ मैया के व्रत के साथ में कल 28 तारीख है इसका समापन होगा, व्रत खोलेंगी। और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इस भव्य आयोजन के बारे में? सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप देख सकते हैं अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के तत्वाधान में पिछले 41 वर्षों से यहाँ पे छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। और छठ पर्व जो है हमारे पूर्वांचल यूपी बिहार के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये बेटों के लिए जो है किया जाता है। और जैसा कि आप देखें 27 तारीख को आज शाम को जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ दे के जो है इसका अर्घ दिया गया। सुबह जो है उगते हुए सूरज को अर्घ दे के इसकी समाप्ति की जाएगी। और क्या महत्ता है छठ पर्व क्यों किया जाता है? इसकी महत्ता ये है कि जो महिलाएं जो छठ पूजा स्टार्ट करती हैं ये बेटों के लिए मन्नत मानी जाती है, बेटे के लिए इसको किया जाता है। और इसकी बहुत ही मान्यता है। इसमें शुद्ध जो है 3 दिन का 36 घंटे का निर्जला व्रत रहता है। ये व्रत जो है नहाए खाए से स्टार्ट होता है। नहाए खाए फिर खरना के बाद शाम का अर्घ, फिर सुबह अर्घ दिया जाता है। उसके बाद इस पर्व की समाप्ति होती है। इसका महत्व इतना है कि इसमें सारी महिलाएं शुद्धता के साथ जो है इस व्रत को करती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन पर? आप आए हैं, यहाँ पर तमाम भीड़ भी है, भक्तजनों को क्या संदेश? भक्तजनों को यही संदेश है, छठी मैया की कृपा ये सारे भक्तजनों पर बनी रहे। और हमारे भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी 41 साल से यह 41वां छठी मैया का कार्यक्रम है भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित। और छठ घाट का नवीकरण राय साहब के द्वारा और प्रशासन के द्वारा पूरा सहयोग इनको मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और योगी महाराज जी ने आज बोला है कि जैसे भोजपुरी समाज ये कार्यक्रम को आगे दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है और ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहे। सजावट भव्यता निरंतर बढ़ती रहेगी, ऐसा आप कहा है जी। और आप तो आते ही रहते हैं, आप मीडिया का भी सहयोग रहा है इसमें। और हमारे भोजपुरी समाज के सुनील जी जो उन्होंने बताया कि पुत्र का यानी बेटे की मन्नत है, बेटे मन्नत के साथ ये प्राकृतिक का भी है। जो प्रकृति के साथ जो हमने पाया है उसी को भेंट है। जैसे सूर्य कहते हैं ना, इष्ट देव नहीं दिखाई देते भगवान, और भगवान हमारे सामने प्रकृति की तरह निकलते हैं। और उसकी भव्य द्वारा छठी मैया की कृपा द्वारा उनको जल अभिषेक किया जाता है। देखिए जैसा कि देख सकते हैं व्रत करते हुए महिलाएं तमाम जा रही हैं और ये दाना लिए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन? ये भव्य आयोजन है छठी मैया का, जो कि मान्यता प्राप्त है इस चीज़ से कि छठी मैया का। जी, इस व्रत को क्या कहना चाहेंगे, क्यों रखा जाता है? छठ माता का व्रत बहुत ही अच्छा होता है। जो भी इसको मानता है और इस व्रत को रखता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। छठ महापर्व जो है बिहार के मशहूर मतलब वो पर्व है। इसमें हम चाहेंगे जितनी से जितनी संख्या लोग व्रत करें और पूजा करें, सबके दीर्घायु के लिए छठ में सबकी कृपा बनाए रखें। आप इस व्रत में आई हैं, किस लिए व्रत रखा जाता है, क्या कहें? भैया बहुत श्रद्धा सुनी है माता जी की और विश्वास भी है, हमारा विश्वास है, इस वजह से घाट पे आते हैं। तो कितने वर्षों से ये व्रत करते हैं? हमारे यहाँ तो लगभग अभी 2 साल से शुरुआत हुई है। श्रद्धा है, इच्छा है और मन में बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, इसलिए हमने व्रत उठाया है। तो ये छठ महापर्व छठ मेला मैदान छठ घाट पर यह आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर सभी को बधाई दी है। और छठी व्रत महिलाओं से भी मैंने बात किया, संस्था के पदाधिकारियों से भी बात किया, सभी ने इस भव्य आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई संदेश दिया है। और इस छठ पूजा पर खास इसकी क्या महत्ता है, क्यों मनाया जाता है, इस पर पूरी जानकारी दी है। और हर्ष उल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष छठ महापर्व मनाया जाता है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निसार।